हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान और आज जो मैंने टॉपिक लिया है आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्योंकि इस टॉपिक को चुनने के पीछे मेरा एक विशेष रीज़न रहा है। अक्सर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि सर अगर हम ये ना पहचान पाए कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ पर हैं तो हम उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी आज की ये वीडियो है और मैं चाहूँगा कि वो सभी स्टूडेंट्स जो है मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे ट्रिक्स, वो सारे मेथड कवर करने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो टॉपिक हमने डाल दिया है हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर दो रजिस्टर को अगर पैरेलल में लगाया जा रहा है, अगर दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया जाएगा तो वहाँ पर आर इक्विवेलेंट जो होगा उनके लिए वो आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले को स्टूडेंट अक्सर याद कर ले, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्टली जो आपके पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन है वो इसी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला किसके लिए है? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल में भी क्या हमने दो रेजिस्टेंस जो हैं अगर पैरेलल में लगाए जाएंगे तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो वहाँ पर आर इक्विवेलेंट जो होगा, आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज़, ये पैरेलल के लिए था। सीरीज के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला R1 प्लस R2। तो बस स्टूडेंट्स ये दो फार्मूले को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। इन्हीं दो फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो आइए एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट लेके चलते हैं। पहले स्टार्टिंग में सर्किट हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। दो रजिस्टर जो है वो कुछ यहाँ पर इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और अगला रजिस्टर जो है वो कुछ इस प्रकार से है और एक रजिस्टर उसके नीचे जुड़ा हुआ है और यहाँ पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी। अब आपसे ये कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताएं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वो कौन सा रेजिस्टेंस होगा जो इन सब के हट जाने के बाद अगर वो केवल वही रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो आंसर हमारे पास आई की वैल्यू या वी की वैल्यू उस रेजिस्टेंस को लगाने के बाद सेम मिले। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि ये सभी रेजिस्टेंस अगर हटा दिए जाएँ और केवल वही रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो हमारे पास आई की और वी की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट निकालते हैं इसके लिए। तो सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताया है अपने लास्ट वीडियो में कि अगर आपको सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जहां आपको दिखाई दे सिंपली, तो वहां पर आप सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर ले। तो यहाँ पर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ और ये आर और ये आर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो स्टूडेंट देखें इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम फॉर्मूला लगा देंगे हम आर इक्विवेलेंट के लिए आर डॉट आर अपॉन आर प्लस आर। तो ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर अपॉन 2r। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा r/2। क्या आ जाएगा? r/2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये सर्किट सॉल्व हो गया, ये वाला पैरेलल वाला। तो अब सर्किट आपके पास कुछ इस प्रकार से बनेगा जाके। ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल देते समय हो सकता है आप सर्किट में यहाँ इन आर की कुछ वैल्यू दे दी जाए तो भी आप इसी प्रकार सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप देखिए ये आर और ये आर पैरेलल, सॉरी ये सीरीज़ में है, बड़ी आसानी से हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सीरीज़ वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर प्लस आर यानी कि 2r। अब ये दोनों सीरीज वाले सॉल्व हो गए तो सर्किट जो है हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेगा जाके, ये बी और ये ए। ये हो गया 2r और सॉरी यहाँ पर था r/2। स्टूडेंट्स मिस्टेक हो गई, थोड़ी सही कर ले। यहाँ जो वैल्यू निकाली थी हमारे पास r/2 निकली थी आर इक्विवेलेंट की, तो यहाँ पर r/2 और ये r। तो ये r/2 और r ये हो जाएगा आपके पास कितना? 3r/2। क्या हो जाएगा? 3r/2। r/2 प्लस r ये क्या हो जाएगा? 3r/2। तो यहाँ पर आ गई आपके पास वैल्यू 3r/2
अपॉन आर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये पैरेलल में है, इसको सॉल्व करने के लिए सेम यही फॉर्मूला हम लगाएंगे जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ, यही फॉर्मूला हम लगा देंगे। क्या है, आर डॉट आर टू 3r/2 डॉट आर, और यहाँ पर क्या 3r/2 प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एक ये सिंपल सर्किट लिया था मैंने, अब आगे कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट की तरफ भी बढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, एक सर्किट मेरे पास कुछ इस प्रकार से ले लिया मैंने, एक कुछ सर्किट इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर चलिए 6 मान लेते हैं, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ पर 6, और ये है हमारे पास ए और बी। अब आपको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप स्टूडेंट अगर इस प्रकार का अगर आपके पास सर्किट आता है तो सिंपली आप ये देखने की कोशिश करें कि क्या हमें सीरीज और पैरेलल मिल रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में ये वायर एंड टू एंड कनेक्टेड है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो एंड टू एंड कनेक्टेड। देखिए इस सिरे के लास्ट में जाके ये सिरा रहा और इसी सिरे से ये दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट हो गया, और एंड टू एंड अगर कनेक्शन है तो वो कनेक्शन होता है किसका, सीरीज का। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे पहले सीरीज में। तो R1 जो रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 6 + 3 यानी कि क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6/3 यानी कि 9। अब जब ये सॉल्व हो गया तो आपके पास सर्किट कैसा बचा, आपके पास स्टूडेंट्स सर्किट जो है वो आपके पास कुछ इस प्रकार से बचा। जितना हम सॉल्व करते जाएं उतना हम उसको हटाते जाएं। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, तो अब सॉल्व होने के बाद वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 9। यहाँ पर कितनी थी, 6, यहाँ 3, यहाँ पर 6, यहाँ 3 और यहाँ पर 3। ये ए है और ये बी है। अब देखिए सिंपली दिखाई दे रहा है ये और ये किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल वाला सॉल्व कर लीजिए। तो R2 कितना आ जाएगा हमारे पास, पैरेलल में सॉल्व करेंगे 6.9 R1.R2 होगा यहाँ पर, ये R1 मान लें, ये R2 मान लें, तो R1.R2 अपॉन R1 + R2। तो यह 6 + 9, तो ये कितना हो जाएगा 54, और 9 और 6 कितने होते हैं, 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब जब ये दोनों सॉल्व कर लिया हमने तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इतनी आ गई सारे। तो आप और ज़्यादा सिंपली कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू जब इतनी आ गई उसके बाद अब रेजिस्टेंस हमारे पास क्या बचा, सर्किट हमारे पास ये और ये तो सॉल्व ही हो गया स्टूडेंट्स। वैल्यू आ गई उसकी कितनी, 54/15। ये बी, ये 3, ये 6, ये 3 और ये 6। अब देखिए फिर से ये किस में हो गया, सीरीज में हो गया। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जब ये जोड़ देंगे फिर ये पैरेलल में आ जाएगा 6 के, फिर हम उसको पैरेलल ही सॉल्व कर लेंगे। फिर जैसे ही हम पैरेलल वाला सॉल्व करेंगे ये और ये किस में आ जाएगा, फिर से सीरीज में आ जाएगा। जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे फिर लास्ट वाला किस में रह जाएगा, केवल पैरेलल में रह जाएगा। और इस तरीके से हम बड़ी आसानी से ये सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला एक और सर्किट लेके चलता हूँ मैं। कुछ इस प्रकार का सर्किट है आपके पास, ध्यान देंगे स्टूडेंट। ये सर्किल है और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये ए और ये बी, ये आर रेजिस्टेंस, ये आर रेजिस्टेंस और ये आर रेजिस्टेंस। और चलिए यहाँ पे अभी रेजिस्टर हटा दीजिए, थोड़ा टफ हो जाएगा। थोड़ा सिंपल लेके चलते हैं अभी सर्किट को समझने के लिए। यहाँ पर ए कर दिया और यहाँ पर बी कर दिया, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आपके पास इस तरीके का सर्किट आ जाता है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, अगर आपके पास इस तरीके का सर्किट आ जाता है तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार के सर्किट को सॉल्व करने के लिए, तो इस तरीके के सर्किट में स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड आपको यूज करना है वो उस मेथड को कहते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या कहते हैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस मेथड को पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये सर्किट सॉल्व करते हैं। ये मेथड आपको बताता है कि अगर
किसी भी रास्ते में, यानी कि जो भी सर्किट आपके पास बना हुआ है, जब तक रेजिस्टेंस नहीं आते हैं, जब तक कोई रेजिस्टेंस, कोई कैपेसिटर, कोई बैटरी नहीं आती है, तब तक उस सारे पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। सारे पॉइंट का पोटेंशियल जो है सेम तब तक रहता है जब तक कि उस सर्किट के बीच में कोई रेजिस्टेंस, कोई कैपेसिटर, कोई बैटरी अगर नहीं आती है, तब तक उसका जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, यानी कि हर एक पॉइंट तक पोटेंशियल जो है वो ए ही रहेगा, हर जगह जो है वो क्या रहेगा, ए रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लग गया, इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हो गया बी, तो जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक उसका पोटेंशियल कैसा रहेगा, बी ही रहेगा, यानी कि हर एक पॉइंट तक कैसा रहेगा, उसका बी रहेगा। तो इस सिंपल सी ट्रिक को आप इस्तेमाल करके इस सर्किट को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखें कैसे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ये सर्किट बना लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास यही सर्किट मैंने दोबारा से बना दिया जो मैंने अभी आपको दिया था। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का। ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर मान लिया। अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच का। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल सेम रहेगा। और पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस रहना चाहिए। मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए वी ए है और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो क्या है, वी बी बी। क्या है, वी बी। इसका पोटेंशियल क्या है, वी ए। मान लिया ए पॉइंट के लिए पोटेंशियल वी और ए पॉइंट के लिए क्या है, वी ए मान लिया, और पॉइंट बी के लिए पोटेंशियल क्या मान लिया, वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होता है, ये बात सभी जानते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर मैं इस साइड में जाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, मतलब इस पॉइंट तक पोटेंशियल कैसा रहेगा, एक ही रहेगा, सेम रहेगा। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो भी पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, मतलब यहाँ भी क्या रहेगा, ए रहेगा। अगर इस साइड से यहाँ तक जाऊँ कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो यहाँ तक भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बी वाले की बात कर लेते हैं। बी यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं आया है, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया है और यहाँ तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया है, तो यहाँ तक जो है इसका बी रहेगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहेगा, बी रहेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या रहेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो इसका बी रहेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या रहेगा, बी रहेगा। यानी कि मेरे पास जो है दो पॉइंट मिल गया मुझे। क्या पॉइंट मिल गया, दो पॉइंट मिल गया। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक पॉइंट मुझे मिला ए और दूसरा पॉइंट मुझे मिला बी, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस जो है इन्हीं दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं। तो आप देखेंगे ये पहला वाला रेजिस्टेंस ए और बी में कनेक्टेड है। ध्यान देंगे ए और बी में कनेक्टेड, तो मैंने ये पहला रेजिस्टेंस बना लिया। दूसरा रेजिस्टेंस देखें ये ए और बी में कनेक्टेड है, तो ये मैंने दूसरा रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये मैंने ये बना लिया। और सभी का रेजिस्टेंस क्या था, आर आर और आर। तो आप देख रहे हैं जिस सर्किट में हमें ये जानना मुश्किल था यहाँ पर सीरीज कौन सी है, पैरेलल कौन सी है, तो हमने जरा सी छोटी सी ट्रिक लगा के हमने क्या कर लिया, इनको बड़ी आसानी से हमने पैरेलल में फाइंड आउट कर लिया। अब जब पैरेलल में फाइंड आउट कर लिया तो आर इक्विवेलेंट निकालना क्या होता है हम जानते हैं। इसका क्या आएगा, R/3। क्या आएगा, R/3। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है इसका क्या आना चाहिए, R/3। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गई तो इसी तरीके से एक और जो है सर्किट हम बनाते हैं। सपोज कीजिए सर्किट है आपके पास कुछ इस प्रकार से। एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया और एक रेजिस्टेंस जो है ये लगा दिया, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा दिया है, एक जो है थोड़ा सा आगे चल के ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दिया। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है। अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट ए और बी के बीच का। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो आप फिर से कन्फ्यूज हो गए कि यहाँ पर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है। तो हम वही वाली मेथड इस्तेमाल करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। इसमें क्या करेंगे हम कि हम देखेंगे जहाँ तक रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है सेम पोटेंशियल चलेगा। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये ए यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो यहाँ तक ए ही चलेगा। इसके यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, ए चलेगा। यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं आ रहा है, ए चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ तक ए हो गया। अब बी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे यहाँ तक गया,
यहाँ तक तो बी रहा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, मतलब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और पॉइंट मैं मानता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा पोटेंशियल, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर हो गया सी, क्या हो गया सी हो गया यहाँ पर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से सी आगे बढ़ेगा तो यहाँ तक भी क्या रहेगा, सी रहेगा। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहाँ तक भी आगे बढ़ेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो भी यहाँ तक क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये सी हो गया। अब यहाँ से जो है फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आया है तो यहाँ तक भी क्या रहेगा आपका, सी रहेगा, ठीक है। और यहाँ तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो यहाँ तक से यहाँ तक रहने दिया, यहाँ तक सिंपल हो गया बस, ओके। अब देखिए पॉइंट हमें कितने मिल गए, पॉइंट हमें मिले यहाँ पर 3, 1 2 और 1 3, तो हमें मिला ए बी और सी। स्टूडेंट्स क्या मिला हमें, ए बी और सी। तो अब देखें स्टूडेंट्स क्या है, ए बी और सी पॉइंट मिल गया। तो हमारे पास पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है किसमें, बी और सी के बीच में। क्या दिखाई दे रहा है हमें, बी और सी के बीच का एक रेजिस्टेंस है। तो चलो ठीक है, हमने यहाँ बना लिया, ये हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया, ओके स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है ए और सी के बीच में है, ये ए और सी के बीच में है। तो हमें क्या करना है, ए और सी के बीच में बनाना है। यहाँ पर जो हमें दिखाई दिया था, इस पॉइंट को मैं कुछ प्रकार से अगर लिख लूँ तो मुझे सर्किट बनाने में और ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ मुझे लिख लिया ए, यहाँ लिख लिया सी और यहाँ लिख लिया बी, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस बनाना है, तो ये बन गया ए और सी के बीच का एक रेजिस्टेंस। अब देखिए दूसरा रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में ही है, तो मैंने यहाँ पर भी क्या लिख लिया, ए और सी के बीच में ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है। यहाँ तीसरा रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में है, तो यहाँ भी मेरा तीसरा रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में ही बना दिया मैंने। अब देखिए सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस था, तो मैंने एक रेजिस्टेंस सी और बी के बीच में बना दिया स्टूडेंट। बात समझ में आई स्टूडेंट्स। अब देखिए 3 रेजिस्टेंस किस में हो गए हमारे पास, 3 रेजिस्टेंस किस में हो गए हमारे पास, ये हो गया पैरेलल में और ये किस में हो गया, आगे जाके सीरीज में हो गया। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। आर इक्विवेलेंट इस वाले के लिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा जाके आर इक्विवेलेंट इस वाले के लिए R/3, क्या आ गया R/3। अब जब ये सर्किट सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R/3। और अगला ये जुड़ा हुआ है इसी से, यहाँ सी पॉइंट मान लिया, यहाँ ए पॉइंट मान लिया और ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, ये क्या है, यहाँ भी R रेजिस्टेंस है और ये भी है। अब देखिए ये और ये हमें बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है किसमें है, सीरीज में है, तो इसको हम सीरीज में सॉल्व कर लेंगे। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, R/3 प्लस R, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, आर इक्विवेलेंट जब इसको सॉल्व करेंगे 3 LCM आ जाएगा, R यहाँ पे प्लस 3 R, ये हो जाएगा आपके पास जाके आर इक्विवेलेंट 4R/3। बड़ी इजी तरीके से इसका क्या हो गया, आंसर आ गया स्टूडेंट्स। बात समझ में आई स्टूडेंट्स, बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए ठीक है। अगर बात समझ में आ गई है तो एक और इसी तरीके का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे। फिर से मैंने एक ये सर्किल बना दिया है और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक और रेजिस्टेंस वन मैंने यहाँ लगा दिया है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। चलिए एक यहाँ भी लगा देते हैं, चलिए ठीक है लगा देते हैं एक और यहाँ पर, ये लगा दिया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर और इसका रेजिस्टेंस आर, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा ये। अब ध्यान देना स्टूडेंट कि यहाँ से यहाँ तक जैसे ही हम आए, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल मान लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर मान लिया x मान लिया, मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, x मान लिया। तो x यहाँ तक भी क्या चलेगा, x चलेगा, यहाँ पर भी क्या चलेगा, x चलेगा, और यहाँ तक भी क्या चलेगा, x चलेगा। बात स्टूडेंट समझ में आई, ओके। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक b था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो गया। सपोज कर यहाँ पर कितना हो गया, y मान लिया मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक क्या रहा, y रहा, और यहाँ से यहाँ तक क्या रहा, y रहा, और यहाँ से यहाँ तक क्या रहा, y रहा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से यहाँ तक भी क्या रहेगा, y रहेगा, क्योंकि कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं आया है स्टूडेंट, ठीक है, ओके। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर कितने पॉइंट आ गए मेरे पास, एक पॉइंट है मेरे पास a, एक है मेरे पास b, एक है मेरे पास x और एक है मेरे पास y। 4 पॉइंट आए हैं मेरे पास यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 4 पॉइंट बनाते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं बना लेता हूँ x और y के बीच में, क्या बना लेता हूँ, x और y के बीच में कितने रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारे पास x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये जोड़ दिया मैंने, x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये जोड़ दिया मैंने, x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये जोड़ दिया मैंने, चलिए ओके। अब क्या है, ध्यान देंगे,
अब मेरे पास है किसके बीच में, x और a के बीच में है। चलिए यहाँ पर मैंने बना लिया a, क्या बना लिया, x और a के बीच में है, तो यहाँ पर बना लिया मैंने a, एक रेजिस्टेंस मैंने x और a के बीच में कर लिया है। ओके, अब देखिए, अब एक रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास, किसमें है, y और b के बीच में है, तो मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, यहाँ बना दिया b, क्या लिख दिया मैंने b, तो एक रेजिस्टेंस मेरा y और b के बीच में। अब देखिए अब तो कुछ भी नहीं रहा इसमें, अब सर्किट हो गया बहुत आसान, हमारे पास क्या हो गया, अब सर्किट हमें बहुत आसान लगने लगा। तो पहले हम क्या कर लेंगे, पैरेलली सॉल्व कर लेंगे इसको। तो जब हम पैरेलल सॉल्व करेंगे तो इन तीनों को कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/3, क्या आ जाएगा R/3। अब रेजिस्टेंस जब हमने पैरेलल सॉल्व कर लिया तो कितना बन गया हमारे पास, ध्यान देंगे कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया R/3। चलिए इसको लिख दिया मैंने R/3, यहाँ लिख दिया R और यहाँ लिख दिया R, A और B। ठीक है स्टूडेंट, अब किस में हो गया, ये सीरीज़ में हो गया। तो R सीरीज़ निकालने के लिए वही फॉर्मूला हमारे पास, R1 + R2 + R3, तीनों को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो R सीरीज़ कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, R + R/3 + R। इसको सॉल्व कर लेते हैं। R सीरीज़ कितना निकल के आएगी हमारे पास, 3 LCM आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3R, यहाँ हो जाएगा R और यहाँ हो जाएगा आपके पास 3R। कितनी होगी, 3 और 3 6 और 1 7R। R सीरीज़ कितनी होगी हमारे पास, ये हो गए 7R/3। बड़े इजी तरीके से हमने जो है इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब जो है आपके पास सर्किट अगर आएंगे तो यहाँ पर R की कुछ वैल्यू दे सकता है स्टूडेंट, तो आप उसको वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। बाकी आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये फिर समझ में आ गया तो एक पॉइंट पोटेंशियल का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे भी एग्जाम्पल बहुत सारे आ जाते हैं आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो सर्किट कुछ इस प्रकार से, ध्यान देना स्टूडेंट। पोटेंशियल मेथड का ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सर्किट बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का सर्किट है आपके पास। एक ये बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये बना हुआ है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये बना हुआ है और एक रेजिस्टेंस जो है वो ये बना हुआ है स्टूडेंट। और इस वायर को ऐसे ही जोड़ देते हैं, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको फाइंड करना है इस A और B पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको A और B पॉइंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या होता है इसमें, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड को, किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि 2 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, एक पॉइंट मान लिया मैंने A और दूसरा पॉइंट मान लिया मैंने B। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो A पॉइंट का मान लीजिए पोटेंशियल जो है वो VA है और B पॉइंट का पोटेंशियल मैंने मान लिया V है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस होना ज़रूरी है। ये V है और VA है और ये B है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ है, फिर रेजिस्टेंस आ गया है, मतलब पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सपोज कीजिए मैंने मान लिया x हो गया है। क्या है, x हो गया है इसका पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अभी देखिए कि यहाँ पर VB है, यहाँ पोटेंशियल कितना है, VB है। तो लेकिन यहाँ से आगे तब तक जमाएंगे जब तक कि रेजिस्टेंस नहीं आएगा, यानी कि पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया और यहाँ पोटेंशियल चेंज हो गया, कितना पहुँच गया, x पहुँच गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था। अब इस ये वायर देखें, इस वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल रहेगा। क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल रहेगा हमारे पास। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है एक पॉइंट हमें और मिल गया है A और B के अलावा, वो क्या है, x है। क्या है, A और B के अलावा एक पॉइंट और मिल गया है जो कि है हमारे पास x। तो चलिए बीच में लगा देते हैं हम x। क्या लगा देते हैं, x। अब देखते हैं कौन कौन से रेजिस्टेंस इन A x और x B के बीच में आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि A और x के बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, A और x के बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो चलिए लगा दिया हमने A और x के बीच में एक रेजिस्टेंस। ओके, अब हम देख रहे हैं कि A और x के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर और आ रहा है स्टूडेंट्स। तो हमने A और x के बीच में एक रेजिस्टेंस हमने और लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम देख रहे हैं कि x और b के बीच में, ध्यान दें स्टूडेंट्स, x और b के बीच में हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रहा है ये। तो हमने एक रेजिस्टेंस क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है x और b के बीच में एक रेजिस्टेंस और आ रहा है स्टूडेंट। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, x और b के बीच में एक रेजिस्टेंस और आ रहा है, तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया।
अब ध्यान देंगे, अब एक रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में और आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस और आ रहा है, तो इस ए वाले और बी वाले के साथ में हमने जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस ये, ठीक है। अब सबका रेजिस्टेंस क्या है, आर 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 और आर। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, और ये लास्ट में क्या है, अपना अलग दिखाई दे रहा है। तो ये भी बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये सर्किट देखिए, जो सर्किट में आपको आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसमें सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है, तो हमने जरा सी ट्रिक का इस्तेमाल करके इस सर्किट को हमने इस तरीके का सिंपल सर्किट बना लिया। अब देखिए इसको, इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, दोनों पैरेलल में, ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके लिए R/2। इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, ये आ जाएगा R/2। जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट, इसकी वैल्यू भी R/2 हो गई और इसकी वैल्यू भी R/2 हो गई, और इसके नीचे जो है एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जो कि क्या है, R है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये दोनों सीरीज में है तो इनको सीरीज में सॉल्व कर लीजिए। तो R सीरीज कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, R1 + R2 यानी कि R/2 + R/2। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास R सीरीज बराबर 2 LCM आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2R, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R सीरीज में कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा R। यहाँ पर कितना आ गया, R। तो सर्किट अब आपके पास क्या रह गया, ये रह गया R, और यहाँ पर क्या रह गया, R। ठीक है, अब R और R केस में है, पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हो जाएगा R/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर्किट का, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा R/2। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस तरीके के सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और नए तरीके के सर्किट को देखते हैं कि और तरीके कौन से आ सकते हैं जो कि आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और नया मेथड, नया तरीका और एक नया सवाल। देखिए आपके पास एक सर्किट को इस प्रकार से बना हुआ है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये आर और ये आर। इस तरीके का आपके पास सर्किट दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि आप पता कीजिए ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब आप फिर कन्फ्यूज हो गए कि यहाँ पर भी हमें सीरीज और पैरेलल कुछ दिखाई दे रहे और यहाँ पर हम पॉइंट पोटेंशियल का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक देखें, हालांकि पॉइंट पोटेंशियल यहाँ भी लग जाएगा, लेकिन एक और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिस मेथड का नाम है मिरर एक्सिस सिमेट्री, या मिरर सिमेट्री भी इसको कह सकते हैं, या मिरर एक्सिस थ्योरम भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो मिरर सिमेट्री क्या होती है पहले तो वो समझ लें, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो मिरर सिमेट्री में आपको समझाऊंगा। मिरर सिमेट्री, मिरर का मतलब है जैसे हम सामने आईने में अगर खड़े हो जाएं तो जिस तरीके के हम होते हैं वही तस्वीर हमारी, यानी कि वही अक्स हमारा आईने में दिखाई देता है। तो अगर बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि दोनों साइड में आपको सेम तरीके के रेजिस्टेंस अगर आपको दिखाई दे तो आप मिरर सिमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए, मान लीजिए ये जो बीच की लाइन है, ये जो सिमेट्रिकल लाइन है, ये एक तरीके का मिरर है, आपका क्या है, मिरर है। अब हम देखेंगे मिरर के जितनी चीज़ें यहाँ पर हैं, मिरर के उस तरफ भी सेम वही चीज़ें, ये आर, इसका इस आर का अक्स यहाँ पर, इस आर का अक्स यहाँ पर, इस आर का अक्स यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। ये जो लाइन है इसको हम लोग मिरर सिमेट्री लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर सिमेट्रिकल लाइन बोलते हैं, मिरर सिमेट्रिकल लाइन। और इस लाइन की एक खासियत होती है, वो भी मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल एट सिमेट्रिकल लाइन, एट सिमेट्रिकल लाइन इज इक्वल एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स,
सिमेट्रिकल लाइन पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है, मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही रेजिस्टेंस आने के बाद भी होगा, मतलब हर जगह पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल रहेगा। कहाँ पर जो हम मानेंगे सिमेट्रिकल लाइन, यानी कि जो हमने सिमेट्रिकल लाइन मानी है वहाँ पर पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा उसके हर एक पॉइंट पर। ओके, तो अब आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है जो मिरर हमें यहाँ दिखाई दे रही है वही चीज़ हमें यहाँ दिखाई दे रही है, तो हमने जान लिया ये क्या है, मिरर सिमेट्री है, एक तरीके की क्या है, मिरर सिमेट्री है। और मिरर सिमेट्री को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें कि एक अपनी तरफ से एक बैटरी एज्यूम कर लें। यहाँ पर अगर बैटरी नहीं दी जा रही, अगर बैटरी दी जा रही है तो ठीक है, और बैटरी अगर नहीं बनी हुई है तो आप अपनी तरफ से क्या मान लें, एक बैटरी यहाँ पर मान लें। क्या मान लें, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। और ये बैटरी कैसी है, आइडियल बैटरी है। कैसी बैटरी है, हमने आइडियल बैटरी लगाई है यहाँ पर, ठीक है। आइडियल बैटरी के बारे में आपको बता दूं, आइडियल बैटरी क्या, आइडियल बैटरी वो बैटरी है जो जितना चार्ज इस तरफ से जाएगा उतना ही चार्ज इस तरफ से भी आएगा, मतलब किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज वो अपने आप डेवलप नहीं कर सकती है। और मैं आपको एक यहाँ पर और भी बताना चाहूँगा कि ये जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ आइडियल बैटरी की, जहाँ पर जितना करंट इस साइड से जाएगा उतना ही करंट वापस इस साइड से भी आना चाहिए, ये कंडीशन आइडियल बैटरी की है तो ज़रूर, लेकिन ये अप्लाई आप वहीं करेंगे जहाँ पर आपको सिमेट्री दिखाई देती है, दूसरी जगह पर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर जो है अगर ये सिमेट्री नहीं होती तो हम इस रूल को यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये रूल आपको आइडियल बैटरी का वही इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर आपको सिमेट्री दिखाई देती है, यानी कि इधर उधर दोनों साइड में क्या है, सेम रेजिस्टेंस अगर आपको दिखाई देते हैं तो ही आप आइडियल बैटरी का जो टर्म्स मैंने दिया है वो आप वहाँ पर ही इस्तेमाल करेंगे। मतलब जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट वापस इस साइड से भी निकलेगा। तो इतनी सी बात को ध्यान में रखते हुए आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे हैं, सपोज कीजिए इस बैटरी ने आई करंट यहाँ से डेवलप किया, कितना करंट डेवलप किया, आई करंट यहाँ से डेवलप हो गया, और यहाँ पर भी आते आते कितना है, आई है, यहाँ पर भी आते आते कितना है, आई है। लेकिन अब क्या है, ये आई 3 लाइन्स में डिवाइड हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये 3 लाइन्स में आई जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सपोज करें यहाँ पर जो है I1 है, यहाँ पर कितना है I2 है, और सॉरी यहाँ मान लेते हैं I2 और इसको मान लेते हैं I3, I1 I2 और I3। तो जितना करंट इस लाइन से जा रहा है उतना ही करंट कहाँ आएगा, इस लाइन में भी आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए क्यों, एक चीज़ और भी देखिए कि ये क्या है, एक दूसरे के आईने हैं एक तरीके से, मतलब एक दूसरे के अक्स है, मतलब जो चीज़ यहाँ पर होगी वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। अगर सपोज करें अगर यहाँ पर भी I1 करंट है और जो इसका अक्स है यहाँ पर, तो I2 और यहाँ पर करंट है तो I2 करंट ही यहाँ पर होगा और I3 करंट ही यहाँ पर होगा। तो सारा जितना करंट यहाँ से जा रहा था उतना करंट यहाँ आ रहा है, जितना करंट यहाँ जा रहा था उतना करंट यहाँ आ रहा है, जितना करंट यहाँ जा रहा था इतना करंट यहाँ पर आ रहा है। मीन्स आपको क्या समझ में आ रहा है, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि जो यहाँ पर जॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो जॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो वास्तविक में जॉइंट यहाँ पर नहीं है। क्या है, नहीं है। एक चीज़ और भी समझिए आप, मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल लाइन पर क्या है, पोटेंशियल सेम रहता है। क्या रहता है, पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर क्या रहता है, सेम रहता है। मान लीजिए यहाँ पर ही पोटेंशियल कितना है, वाई है, यहाँ पर ही पोटेंशियल कितना है, वाई है। अब जब सेम पोटेंशियल है मतलब तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब क्या है, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपके पास में ये 2 रेजिस्टेंस जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो किसी काम के नहीं हैं, आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बात समझे स्टूडेंट्स, सिमेट्रिकल लाइन जो पास होती है वहाँ पर पोटेंशियल सेम रहता है हर जगह पर, और जहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा वहाँ करंट फ्लो होगा नहीं, और जब करंट फ्लो होगा नहीं तो ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर फालतू में लगे हुए हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाए गए हैं। आप इनको बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। जैसे ही आपने सर्किट यहाँ से हटा दिया, ये रेजिस्टेंस यहाँ से हटा दिए, तो अब आपके पास सर्किट कुछ इस प्रकार से बना होगा। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। तो आप देख रहे हैं कि अब आपके पास ये सर्किट बड़ा आसान लग रहा होगा कि ये दोनों किस में आ गए, अब सीरीज में आ गए, किस में आ गए, सीरीज में आ गए। ये किस में है, सीरीज में है। ये किस में है, आपस में सीरीज में है। किस में है, सीरीज में। दोनों किस में है, ये सब के सब ये आपस में क्या है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में। तो आप इसको आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं आंसर बड़ी आसानी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया, ये हो गया 2R। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, 2R, और इन दोनों को फिर से सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या आपके पास, 2R। तो ये सभी क्या है, 2R 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 है। इनको आप पैरेलली सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/R इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना आ जाएगा आपके पास 2R एलसीएम आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। देन R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3R, क्या आ जाएगा इसका आंसर 2/3R इस सर्किट का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पर आप ये देख रहे थे, जहाँ पर आप देख रहे थे कि जो सर्किट आप पहचान नहीं पाए थे कि यहाँ पर पैरेलल कौन सा सीरीज कौन सा है, तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। एट लास्ट में आपने देखा कि इतना सिंपल सर्किट आपका बन के आ गया और आपने उस सिंपल सर्किट को इस तरीके से सॉल्व कर लिया। किसका इस्तेमाल करके? हमने मिरर सिमेट्री का इस्तेमाल करके और एक आइडियल बैटरी लगाकर। उस आइडियल बैटरी का कॉन्सेप्ट क्या था कि जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट वापस यहाँ पर आएगा, अगर आपके पास जो सर्किट दिया हुआ है वो कैसा है, सिमेट्री है। कैसा है? सिमेट्रिकल सर्किट अगर आपके पास दिया हुआ है, मतलब जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है, तो क्या होगा, जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट वापस यहाँ पर भी आएगा। और सिमेट्रिकल लाइन पर क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। मीन्स क्या है, यहाँ पर करंट फ्लो होगा नहीं। तो जो आपके पास ये जो फालतू के रेजिस्टेंस लगे हुए थे उनको आपने हटा के इस तरीके का सर्किट बना के बड़ी आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। मिरर सिमेट्री का एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। सर्किट मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, ये सर्किट रहा मेरे पास, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, और ये रहा, और ये रहा, और ये B पॉइंट रहा, और ये A पॉइंट रहा, और ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है। तो हमने देखा है स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसको सिमेट्रिकल लाइन मान लूँ, इसको क्या मान लूँ मैं, सिमेट्रिकल लाइन मान लूँ, तो जितनी R यहाँ पर है उतनी R यहाँ है, जितनी R यहाँ है उतनी R यहाँ पर है। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये क्या है, मिरर है। क्या है? मिरर सिमेट्री है। कैसी है? मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री का मैंने बताया था आपको कि एक क्या मान लें, बैटरी मान लें आइडियल अपनी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, आई करंट डेवलप होगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, आई रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, आई रहेगा। अब देखिए क्या है, दो रेजिस्टेंस आ गए, मतलब आई यहाँ भी चला जाएगा और आई यहाँ पर भी आएगा। तो I1 और यहाँ पर कितना मान लिया मैंने, I2 मान लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों मिरर हैं एक दूसरे के, तो जितना करंट यहाँ पर रहेगा I1 उतना ही करंट क्या रहेगा, यहाँ पर भी आएगा, इस पॉइंट पर भी। तो यहाँ I1 है और इस पर भी कितना आ रहा है, I2 आ रहा है, क्योंकि मिरर है एक दूसरे के। जितना आई करंट यहाँ पर रहेगा उतना ही करंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल रूल में कि बैटरी क्या है, उतना करंट, जितना करंट इस साइड से जा रहा है उतना ही करंट उस साइड से वापस भी आएगा सिमेट्रिकल मिरर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि जितना करंट यहाँ पर जा रहा था I1 उतना ही करंट वापस यहाँ आ रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये है कि ये जो पॉइंट यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ करंट डिवाइड हो ही नहीं रहा है, ना तो यहाँ हो रहा है और ना ही यहाँ पर हो रहा है। तो मतलब ये जो आपके पास रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस केवल आपको कन्फ्यूज करने के लिए लगाया गया है। बात समझे स्टूडेंट्स, वास्तविकता में यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं आपके सर्किट में, ये आपको केवल कन्फ्यूज़न के लिए लगाया गया है। क्यों? क्योंकि जितना करंट यहाँ जा रहा था उतना ही करंट यहाँ है, जितना करंट यहाँ है उतना ही करंट यहाँ है। मतलब जो करंट जब डिवाइड ही नहीं हुआ तो ये रेजिस्टेंस किस काम का, ये रेजिस्टेंस हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ से हटा दिया तो आपके पास सर्किट कुछ इस प्रकार से रह जाएगा। आपके पास ये R और ये R, ये क्या बन गया आपके पास A, और ये क्या रह गया B। तो आप देखिए अब ये कितना सिंपल लग रहा है। ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है, ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है, आपस में क्या है, एक दूसरे में पैरेलल है। तो इन दोनों को जब हम सीरीज़ में सॉल्व कर लेंगे तो ये R सीरीज़ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2R, और इस दोनों की R सीरीज़ कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये कितनी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी 2R। जब ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे तो ये पैरेलल ही सॉल्व होंगे आपस में एक दूसरे के। ये रह जाएगा 2R और ये हो जाएगा क्या 2R। आपस में ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, R इक्विवेलेंट, ये आपस में पैरेलल में है, मैंने आपको बताया था पैरेलल में सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। जब हम इसको पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो अब इसका हम R इक्विवेलेंट सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। R इक्विवेलेंट इसके लिए कितना आ जाएगा, पैरेलल वाले के लिए फॉर्मूला में मालूम है कि ये क्या है, फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला होता है R1.R2/R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो ये देखिए R1 क्या है, ये है 2R है 2R.2R, ओके। R1 प्लस R2 यानी कि 2R प्लस
2r, ये हो गया आपके पास 4r², ये क्या हो गया 4r हो गया, r से r कैंसिल हो गया, एक 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो r इक्विवेलेंट कितना बचा आपके पास, ये बचा r। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप के सर्किट भी आपके सामने आ सकते हैं जिनको हम बड़ी आसानी से मिरर सिमेट्री का इस्तेमाल करके ख़त्म कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े और एग्जाम्पल देखेंगे मिरर सिमेट्री के। चलिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास स्टूडेंट, एक मैंने रेजिस्टेंस जो है यहाँ लगा दिया है, बीच में एक लाइन और कर दी है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया है, और ये लाइन यहाँ की है, और ये लाइन यहाँ की है, और ये लाइन यहाँ, और ये लाइन यहाँ। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ऐसे ही बिल्कुल सेम जो है हमने अभी किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सस्पेंस है। क्या सस्पेंस है? यहाँ मैंने रेजिस्टेंस लिया R, यहाँ ले लिया 2R, यहाँ ले लिया R, और यहाँ ले लिया 2R, और बीच में है R। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो हमने सिमेट्रिकल लाइन, अगर मैं इसको मान लेता हूँ सिमेट्रिकल लाइन, तो दोनों साइड में देख रहा हूँ, यहाँ पर R है, यहाँ 2R है, यहाँ R है, यहाँ 2R है, तो यहाँ पर जो है मिरर वर्क नहीं कर रहा है, मिरर सिमेट्री वर्क यहाँ पर नहीं कर रही है। तो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि इस जगह पर वर्क करेगी फोल्डिंग सिमेट्री। क्या वर्क करेगी यहाँ वर्क करेगी फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है? फोल्डिंग सिमेट्री क्या है स्टूडेंट्स? अगर आपके पास जो पॉइंट लिए हैं हमने, जो पॉइंट आपके पास दे रखे हैं ए और बी, उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड में अगर बराबर बराबर रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। देखिए अगर मैं इस लाइन को डैश करके इमेजिन कर लेता हूँ, तो हम देखें कि इसका जो अक्स है वो ये R है, इसका अक्स ये वाला 2R है। मतलब क्या है कि ये R इसकी कॉपी है, ये 2R इसकी कॉपी है, यानी कि ये सब क्या है, एक दूसरे की कॉपी है। कब? जब हमने क्या ले लिया कि ए और बी को हमने क्या मान लिया, पॉइंट मान लिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, फोल्डिंग की तरह इस्तेमाल किया। कैसे? फोल्डिंग की तरह, ऊपर इस तरीके से। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर फिर से अब हमारे पास क्या वर्क होने लगी है, फोल्डिंग सिमेट्री यहाँ पर वर्क करेगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी क्या वर्क कर रही है, फोल्डिंग सिमेट्री यहाँ पर वर्क कर रही है। तो जब फोल्डिंग सिमेट्री वर्क कर रही है, उस कंडीशन पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, वो देखना है आपको। यहाँ आइडियल बैटरी हमने मान ली है, सपोज करिए, ये तो हमेशा मानेंगे ही मानेंगे आप। इसमें आइडियल बैटरी हमने मानी, तो करंट यहाँ डिवाइड हुआ, करंट यहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ I आ गया, I1, यहाँ आ गया I2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें क्या रहा, I1 रहा, और यहाँ से यहाँ तक क्या रहा, इसमें I2 रहा। और फिर से हमारे पास ये जो फालतू का दे रखा था, इसको हमने कैंसिल आउट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी करंट डिवाइड नहीं हुआ है। जब करंट डिवाइड नहीं हुआ तो हमारे पास जो सर्किट है वो किस प्रकार से रह गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये और ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या है, ये और ये आपस में पैरेलल है। आप समझे स्टूडेंट, ये और ये आपस में पैरेलल है, ये और ये आपस में। चाहे तो आप इन दोनों को सीरीज में इकट्ठा मान के, इन दोनों को सीरीज में इकट्ठा मान के आपस में पैरेलल सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों को पैरेलल मान के आपस में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट? देखिए, अगर मैं इसको पैरेलल मान लेता हूँ, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R/2। और इन दोनों को अगर पैरेलल मान लेता हूँ, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, बात करके सॉल्व करके देखते हैं स्टूडेंट कितना आ जाता है। यहाँ पे ये रहता है फॉर्मूला हमारे पास R1.R2/R1 + R2। तो ये रह जाता है हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना, 2R.2R/2R + 2R। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 4R²/4R। तो 4 से 4 कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी कितना रह गया, ये R इक्विवेलेंट कितना रह गया हमारे पास, R रह गया। तो जब ये आपस में हमने पैरेलली सॉल्व कर लिए, तो अब ये किस में बचे हमारे पास, ये बचे सीरीज में। किस में बच गए, सीरीज में बच गए। तो इसकी वैल्यू R/2 और इसकी वैल्यू R, दोनों आपस में हम सॉल्व कर लेंगे। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, R/2 + R कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा आपके पास 3R/2। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके के सर्किट भी आपके सामने आ सकते हैं, जहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री वर्क करेगी। एक और फोल्डिंग सिमेट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट, अच्छा सा एग्जाम्पल होगा। तो फोल्डिंग सिमेट्री का एक एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ। देखिए ट्रिक, ये एक सर्किट मेरे पास कुछ इस प्रकार से है स्टूडेंट।
ये अच्छा सा बना दिया हमने डिज़ाइनदार, ये ए रहा और ये बी रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आर है, 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 और ये सब क्या है, आर आर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस ए और बी को सिमेट्री लाइन मान लेता हूँ तो जितना ऊपर चीज़ है उतनी ही क्या है, नीचे है, जितना ऊपर है उतना ही क्या है, नीचे साइड में है। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जो है आइडियल बैटरी का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लिया। चलिए ये लगा दी मैंने आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी लगा दी। अब जितना करंट यहाँ डिवाइड होगा उतना ही करंट कहाँ होगा, I1, यहाँ I2 डिवाइड हो गया। ओके, ये I1 पूरा कम होकर कहाँ आया, यहाँ आया। ये I2 पूरा होकर कहाँ आया, यहाँ आ गया स्टूडेंट। ओके, अब ये देखिए ये सभी क्या आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो जब यहाँ से जो है ये सारा का सारा करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो जो जंक्शन यहाँ पर बने हुए हैं, जो जंक्शन यहाँ पर हैं, वो वास्तविकता में ये करंट यहाँ से डिवाइड हो नहीं रहा है। वास्तविकता में क्या है, यहाँ से करंट अगर डिवाइड हो रहा होता तो यहाँ नहीं आता है। अगर यहाँ पर जो है डिवाइड हो रहा होता तो ये नहीं आता, लेकिन करंट कहीं ना कहीं तो डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से डिवाइड होकर यहाँ पहुँच रहा है और वो पूरा करंट यहाँ आ रहा है। यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ये पूरा करंट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, वो पूरा बन के कितना निकल रहा है, I2 निकल रहा है। तो वास्तविकता में ये जो यहाँ पर जंक्शन बना हुआ, यानी कि यहाँ पर मिलाप बने हुए हैं, ये मिलाप वास्तविकता में यहाँ पर है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इनको हम इसको सर्किट को ऐसे बना सकते हैं स्टूडेंट। ये आर है, 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 ये है, ये है और ये आर है, और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो अब देखिए, अब आपके सामने बड़ा इजी ये सर्किट बन जाएगा। चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये दोनों क्या हैं, सीरीज में है। ये क्या है, सीरीज में है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये क्या है, सीरीज में है। जब ये सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, ये R1 + R2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास R सीरीज वाला कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा यहाँ पर 2R। इसका भी कितना हो जाएगा, नीचे वाले का भी, ये R सीरीज में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R। बात समझ में आ रही स्टूडेंट, ओके। अब जब ये सीरीज में हो गए और बाकी ये आपस में किस में है, पैरेलल में है, तो इनको हम क्या किस में सॉल्व कर लेंगे, पैरेलली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट कितना हमने सॉल्व करके निकाल लिया, ये आर और ये आर हमने सीरीज में सॉल्व कर लिया, 2R आ गया। ये और आर हमने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, 2R आ गया। अब क्या बच्चा, ये सारे किस में हो गए, सीरीज में हो गए, क्योंकि इन दोनों को तो हमने सॉल्व कर लिया था। इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसका 2R आया, इसका भी कितना आया, 2R आया। तो अब ये सर्किट आपके पास कुछ इस प्रकार से रह गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया आपके पास कितना R, ये कितना आ गया आपके पास 2R, ये भी कितना आ गया आपके पास 2R। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, जब ये सीरीज में हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा जाके आपके पास कितना 2R और ये आ गया आपके पास 2R 4R और 1 5R। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये R, ये कितना था, इसको सॉल्व करने के बाद 2R और ये वाला कितना था R, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर 2R लिख गया है, यहाँ पर आया R और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आया था 2R। ओके, ये 2R। तो ये दोनों फिर दिखाई दे रहे हैं हमें किस में है, पैरेलल में है। जब हमने फिर इसको पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट, फॉर्मूला वही याद करें, R1.R2 R1 + R2। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, R1.R2 यानी कि 2R.2R/2R + 2R। तो ये कितना हो जाएगा 4R² 2R, R से R कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास स्टूडेंट, ये बचेगा जाके 2R। तो अब स्टूडेंट कितना बचा है, यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट, सर्किट बचा कुछ इस प्रकार से आपके पास। यहाँ पर एक R था और ये दोनों जो पैरेलल, ये दोनों जो हमने जो पैरेलल सॉल्व कर लिए उसकी वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ आई 2R। ये R, ये 2R, सॉरी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया मेरे से, ये 2 2 जा 4, हाँ 2R ही आई, ऐसा ही है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई 2R और ये भी कितनी आई R। तो ये कितनी आ गई आपके पास स्टूडेंट, ये आ गई आपके पास 4R।
फ्रेंड्स पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी, आप लोग बिल्कुल कैलकुलेशन सटीक रखें अपनी। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और 2r का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4r² और 2r प्लस 2r कितना हो जाएगा यहाँ पे 4r होगा। कितना होगा 4r होगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा r बचेगा स्टूडेंट। कितना बचेगा r बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3r आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 3r। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो हमने सर्किट सॉल्व कर लिया, ऊपर वाला जो हमने सर्किट सॉल्व कर लिया उसका हमें कितना आया है, इतना सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिला है आंसर मिला है हमारे पास 3r। तो हम ये जानते हैं इस जितना ये था उतना ही कॉपी नीचे था, यानी कि मिरर था ये एक दूसरे का। तो 3r जब ऊपर वाले का है तो 3r ही कितना होगा नीचे वाले का भी होगा। और आपस में एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल हैं। क्या है आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो उसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, पैरेलल सॉल्व कर लेंगे। तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास 3r ऊपर वाले का और 3r ही नीचे वाले का भी आएगा। तो ये दोनों कितने हैं पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3r अपॉन 3r प्लस 3r। तो ये हो जाएगा 9r अपॉन 6r, 9r² अपॉन 6r। r से r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 3/2r। कितना आ गया इसका r इक्विवेलेंट 3/2r आ गया स्टूडेंट। तो इस वाले का सर्किट का कितना आ गया स्टूडेंट 3/2r। तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ इतना जो कॉम्प्लेक्स सर्किट हमें दिखाई दे रहा था, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमने क्या किया, बड़े इजी तरीके से हमने जो है पॉइंट पोटेंशियल मेथड या फिर हम जो है अपनी आइडियल बैटरी का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमने उसको सिंपली तोड़ लिया। हमने जब हमने सिंपली तोड़ लिया तो लास्ट में जाके हमने क्या किया, ये हमारा आसान बन गया। तो हमने देखा कि ये दोनों क्या हैं सीरीज में आ गए, ये दोनों क्या है ये सीरीज में आ गए। इनको और इनको हमने सीरीज में सॉल्व कर लिया, ये 2r हो गया। इसको और इसको भी हमने सीरीज में सॉल्व कर लिया था, यहाँ पर भी 2r आ गया था। अब ये और ये आपस में क्या थे पैरेलल थे। तो 2r और 2r पैरेलल थे तो हमारे पास कितना आ जाएगा r आ जाएगा। 2r पैरेलल वाला कितना आएगा हमारे पास आंसर r आ जाएगा। और ये कितना है हमारे पास ये r और ये वाला r और ये r, तीनों मिलके कितने r हो गए 3r हो गए। अब ये क्या था नीचे वाला उसका कॉपी था पूरा, क्योंकि मिरर सिमेट्री थी हमारे पास, भले ही फोल्डिंग रही हो लेकिन क्या था मिरर ही थी हमारे पास। तो 3r जब ऊपर वाले का है तो 3r ही कितना होगा नीचे वाले का होगा। और आपस में एक दूसरे क्या है ये पैरेलल है, तो हमने इसको किसमें सॉल्व कर लिया पैरेलल सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हम आसानी से सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी का। एग्जाम्पल एक सर्किट मैंने ले लिया स्टूडेंट, ये ले लिया मैंने सर्किट, ये बनाया मैंने एक झोपड़ी, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस यहाँ ऐसा लेके आया मैं, और इसको मैंने ऐसे ऐसे करके इसको यहाँ जोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस और भागा और एक रेजिस्टेंस इससे जॉइंट हो गया और यहाँ पर पॉइंट A और यहाँ पर पॉइंट B। ये भी R रेजिस्टेंस, ये भी R रेजिस्टेंस, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R और ये भी R। अब आपके पास अगर इस तरीके के सर्किट आ जाते हैं तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे कि क्या इसमें जो है कोई मिरर सिमेट्री वर्क कर रही है। तो देखेंगे अगर मैं इसको यहाँ पर सिमेट्रिकल लाइन मान लूँ, यहाँ पर एक क्या मान लूँ मैं सिमेट्रिकल लाइन मान लूँ, तो हम देख रहे हैं सिमेट्रिकल लाइन का मतलब क्या है, जहाँ पर जो भी अगर रेजिस्टेंस होंगे तो क्या होता है यहाँ पर कि वो रेजिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल क्या रहता सेम रहता। लेकिन यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं जुड़े हुए तो भी हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो रेजिस्टेंस तो कैंसिल हो जाते थे। तो हमने एक सिमेट्रिकल लाइन मान ली। अब हम देखें सिमेट्रिकल लाइन जब मान ली तो ये R इसकी कॉपी है, ये वाला R इसकी कॉपी है, ये वाला R इसकी कॉपी है, ये वाला R इसकी कॉपी है। ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमने वो आइडियल बैटरी वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर लिया। हमने ये प्लस टर्मिनल जोड़ दिया और ये हमने माइनस टर्मिनल जोड़ दिया। तो जैसे ही हमने ये टर्मिनल जोड़ दिया तो हमने देखा कि करंट यहाँ तक I आ रहा था वो दो भाग में डिवाइड हो गया, एक ये I1 बन गया और ये I2 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब ये पूरी कॉपी है तो जितना करंट यहाँ जाएगा उतना ही करंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। बात समझिए स्टूडेंट। और जितना करंट यहाँ होगा उतना ही करंट पूरा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है स्टूडेंट वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस जॉइंट को ऊपर भी हटा सकता हूँ। क्या हो जाएगा, इसको ऊपर जब मैं हटा दूँगा तो सर्किट हमारे पास क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान देना स्टूडेंट। और ये सर्किट क्यों हट गया यहाँ से, ये जॉइंट क्यों हट गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि करंट यहाँ से जितना था उतना पूरा करंट यहाँ आया। मतलब इस जॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है, ये जॉइंट फालतू में है। तो इस जॉइंट को हम थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हैं। करंट तो डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है, तो जितना यहाँ डिवाइड होगा उतना ही वो यहाँ पर पहुँचा देगा। तो ये करंट यहाँ से पूरा बन जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं है, ये केवल कन्फ्यूजन के लिए ही यहाँ पर बनाया गया है। तो ये मैंने आगे कर दिया, इसको सर्किट को कुछ इस प्रकार से कर लूँगा मैं।
तो ये सर्किट आगे बढ़ेगा, ये आगे रेजिस्टेंस बना और एक रेजिस्टेंस और आया यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर। जो यहाँ रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे उसको ऊपर हटा के कुछ इस प्रकार से जोड़ दूँगा मैं। अब ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। तो आप देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों किस में हैं? सीरीज़ में हैं। ये दोनों किस में हैं? सीरीज़ में है। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? ये दोनों किस में हैं? सीरीज़ में। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है हमें, ये आ जाएगा 2R। इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? इसका भी आ जाएगा क्या? 2R आ जाएगा। अब आपस में दोनों के एक दूसरे क्या हैं? पैरेलल है। क्या है? आपस में दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसको हम पैरेलल ही सॉल्व कर लेंगे। जब पैरेलल सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा जाके 2R डॉट 2R अपॉन 2R प्लस 2R। तो ये हो जाएगा जाके 4R स्क्वायर अपॉन 4R। 4 से 4 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो यहाँ पे R पैरेलल कितना बचेगा? ये बचेगा R। यानी कि ये दोनों सर्किट आपस में सॉल्व होने के बाद कितने आ गए स्टूडेंट्स? ये आ गया केवल R। कितना आ गया? R। तो ये सर्किट अब कुछ इस प्रकार से बन जाएगा स्टूडेंट। ये जो था यहाँ पर, ये और ये मैंने आपस में सॉल्व आउट कर लिए। जब मैंने सॉल्व कर लिए तो देखिए क्या हो गया। ये सर्किट आपके पास में कुछ इस प्रकार से हो गई। ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये आर है और ये आर है, ये ए और ये बी। तो हमें दिखाई दे रहा है ये पूरा किस में है? सीरीज़ में है। ये दोनों किस में हैं? तीनों सीरीज़ में। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3R। और ये दोनों भी सीरीज़ में हैं आपस में, तो इसका भी आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2R। आपस में क्या है? एक दूसरे के ये पैरेलल है। तो सर्किट कैसा बनेगा? सर्किट अब आपके पास कुछ यूँ रह जाएगा स्टूडेंट। ये रह गया आपके पास 3R और ये रह गया आपके पास 2R। तो 3R और 2R का हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं दोनों पैरेलल। ये कितना हो जाएगा? 3R डॉट 2R अपॉन 3R प्लस 2R। ये हो जाएगा 6R स्क्वायर अपॉन 5R। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपके पास आर इक्विवेलेंट कितना? ये बचा 6/5R। इसका इक्विवेलेंट कितना आया? 6/5R। स्टूडेंट कैलकुलेशन थोड़ी अपनी ज़रूर देख लें, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है। हो सकता है बाई चांस मेरे से मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी बाई चांस, क्योंकि कैलकुलेशन में फास्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो फास्ट करते समय हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए। आप अपनी कैलकुलेशन पर ज़रूर ध्यान दें। लेकिन ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने इन ट्रिक्स का इस्तेमाल किया तो आप किसी भी प्रकार के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये कुछ सर्किट इस प्रकार से है स्टूडेंट। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और देख लीजिए जुड़ गया है, यहाँ पर बीच में लगा लीजिए, और यहाँ से जो है एक ऐसा और ये ऐसा करके यहाँ जॉइंट हो गया है, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और यहाँ पर मैंने आइडियल बैटरी वाला वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था वो जोड़ दिया। ये सभी क्या हैं? आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, आर आर और आर। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके। तो अब आप देखिए कि इसमें क्या करना है। सेम वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। करंट आई यहाँ गया तो यहाँ पर I1 हो गया और यहाँ पर I2 हो गया। तो हम जानते हैं कि आइडियल बैटरी कॉन्सेप्ट क्या है, जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना करंट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर भी कितना आ गया? I1 आ गया। जितना करंट यहाँ जाएगा उतना करंट यहाँ पर आएगा। लेकिन ये किस में है? आइडियल बैटरी मिरर सिमेट्री कॉन्सेप्ट में। तो अगर मैं इसको जो है मिरर मान लूँ, इसको मैं सिमेट्रिकल लाइन यहाँ पर डालूँ, तो आप ये देखेंगे कि ये आपस में एक दूसरे में आधे आधे बट गए। जो आर यहाँ पर है वो आर यहाँ पर है, जो आर यहाँ है वो यहाँ है, जो आर यहाँ है वो यहाँ है, जो आर यहाँ है वो यहाँ पर है, और ये हाफ इधर चला गया और हाफ इस साइड में आ गया। तो बड़ी आसानी से इसको मैं इस कॉन्सेप्ट में यूज कर सकता हूँ। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि I2 करंट जब यहाँ पर है, जितना करंट I2 यहाँ पर है, तो ये जो जंक्शन यहाँ पर बना हुआ है इसका कोई मतलब हमारे लिए नहीं है। तो जब मतलब नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके बना सकता हूँ। जब थोड़ा सा ऊपर करके बनाऊँगा स्टूडेंट तो यहाँ पर सर्किट कुछ ऐसा रह जाएगा। स्टूडेंट ध्यान देंगे,
ये इस प्रकार से है, और ये ऐसा है, और ये यहाँ पर ऐसा है, और ये यहाँ पर ये हो गया, ये यहाँ पर ये हो गया, ये ए और ये बी। बाकी सब क्या है, आर है, आर है, आर है, आर है, आर 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 आर। अब आप देख रहे हैं कि ये और ये आपस में क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। क्या हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। बड़े आसानी से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये और ये किस में है, सीरीज में है। तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r। हम देख रहे हैं कि ये आर और ये आर आपस में क्या है, पैरेलल है। इन दोनों को जब हमने सॉल्व कर लिया सीरीज में, तो ये और ये आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ध्यान दें स्टूडेंट, ये हो जाएगा जाके आपके पास 2r डॉट r अपॉन 2r प्लस r। तो ये हो जाएगा जाके आपके पास 2r स्क्वायर अपॉन 3r। r से r कैंसिल हो जाएगा, 2/3r कितना आ जाएगा, 2/3r। तो अब ये देख रहे हैं कि ये पूरा सर्किट सॉल्व होने के बाद कितना आ गया, 2/3r आ गया। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से बना सकता हूँ स्टूडेंट, क्या ध्यान देंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये दोनों आपस में सॉल्व होने के बाद सब कितने बन गए थे, 2/3r बन गए थे। तो यहाँ पर मैं कुछ इसको ऐसे 2/3r करके जॉइंट कर सकता हूँ, ये और ये b, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, और ये भी r है। अब देखिए ये तीनों किस में हैं आपके, ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। ये दोनों किस में हैं आपके, सीरीज में है। तो इसका क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा आपके पास 2r। अब जब ये 2r हो गया तो ये 2r और ये 2/3r आपस में क्या बन गए, पैरेलल बन गए। तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 2r डॉट 2/3r और अपॉन में 2r प्लस 2/3r। तो आपस में इसको आप सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इसके लिए। फिर बाकी ये क्या बच जाएगा आपके पास, ये सब किस में रह जाएगा, सीरीज में रह जाएगा आपके पास। और ये बड़ी आसानी से आप इस सीरीज़ में इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए इस तरीके के सर्किट में। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट। अब आपके कॉन्सेप्ट में एक तरीके का और जो है सर्किट आ सकता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है, देख लेते हैं उसको भी कैसे सॉल्व किया जाता है, जिसको हम इन्फिनाइट सर्किट बोलते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनाइट सर्किट या इन्फिनाइट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं हम उसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये और ये इस तरीके से चल रहे हैं। और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है स्टूडेंट, इस तरीके का सेम पैटर्न जो है इन्फिनाइट तक चल रहा है। ये R1, ये R2, ये R3, फिर ये R1, ये R2, ये R3, सेम जो है सेम पैटर्न चल रहा है। R1, R2, R3, R1, R2, R3, सेम यही पैटर्न जो है हर जगह चलता आ रहा है, और ये इन्फिनाइट तक पैटर्न चल रहा है। अगर इस तरीके के आपके पास सर्किट डायग्राम आते हैं तो उस समय आप आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। मैं इसके लिए बिल्कुल आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। हालांकि इसको जो है हम एक लैडर मान के भी इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रिक आपके पास थोड़ी सी लेंदी पड़ जाएगी। अगर आप जो है चाहेंगे तो मैं आपको बाद में और फिर बता दूंगा इसको, क्योंकि जो है इसको अगर मैं एक मान के चलता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको पूरा R मान लेता हूँ, और इसको जो है इस तरीके से यहाँ पर एक लेटर मान लेता हूँ। तो इस तरीके से भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आप डायरेक्ट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि A और B आपको कैसे निकालना हो। तो वहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर R1, R2, R3 की जगह कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ 3, यहाँ 3, ठीक है, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मतलब जो भी आपके पास वैल्यू दी है वो आप उस फॉर्मूले में रख के बड़ी आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/2 R1 प्लस R2, 1/2 R1 प्लस R2, ठीक है। फिर से 1/2 लगाइए स्टूडेंट, और अंडर रूट में अब ध्यान दीजिए R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 4R3, कितना है, इस R3 को कितना करना है, 4R3 करना है, प्लस R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से आप इस पूरे सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज है उसको आप ये वाला फार्मूला लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कई बार सीरीज क्या होती है आपके पास कुछ प्रकार की भी दी जा सकती है कि आपके पास ये हो गया एक रेजिस्टेंस,
और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये R1 ये R2, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ये इन्फिनिट तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये R1 ये R2 ये R1 ये R2 ये R1 और ये R2। तो उस टाइम पे आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला आप यही लगाएंगे स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया है, इसी फॉर्मूले को आप लगाए डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पे R3 मान लीजिए ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये R3 ये R3 ये R3, R2 गायब है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या था, R2 हुआ करता था, यहाँ भी R2 हुआ करता था, यहाँ भी हुआ करता था, तो R2 गायब है, तो R2 को हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। क्या रख देंगे उसकी जगह, R2 की जगह 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 R1 + 0 + 1/2 R1 + R2 यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये अंडर रूट में है, ये हो जाएगा 4R3 + R1 + R2 गायब है यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये वाला फॉर्मूला आप इस वाले सीरीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप, ये तो डायरेक्ट मेथड था, आप डायरेक्ट लगा के जो है इसको आप इनफिनिट सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली जो मेथड लगाया जाता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कि सपोज कीजिए आपके पास ये सीरीज़ दे रखी है, आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, और ये इन्फिनिट तक चल रही है। ठीक है, ये R 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 और ये R। तो इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, पहले आप उसको ले लीजिए। ये सर्किट जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है इस तरीके का, तो ये हमने ले लिया। ओके, ये A हो गया, ये B हो गया। अब देखिए अब क्योंकि ये इन्फिनिट सीरीज़ है, अब ये इन्फिनिट सीरीज़ है, अगर मैं इसमें से एक का टुकड़ा निकाल भी लूँगा तो भी इस सीरीज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इन्फिनिट की इन्फिनिट ही रहेगी। जिस तरीके से समुद्र में से एक आध लोटा अगर निकाल लिया जाए तो समुद्र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से इन्फिनिट अगर सीरीज़ में से एक आध टुकड़ा अगर मैंने निकाल लिया तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी की जो सीरीज़ मान लीजिए जो बच गई है, जो बार बार रिपीट हो रही है, उस सभी को मैं क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ। मैं सभी को क्या मान लूँ, रेस्ट ऑफ द जितनी बची हुई है उसको हम क्या मान लें, लिख देता हूँ मैं, रेस्ट सीरीज को, जो एक रिपीटिंग सीरीज हमने निकाल ली वो हमने अलग कर ली, बाकी जो रेस्ट बची हुई है, रेस्ट सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, रेस्ट सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, वो हमने मान लिया x। क्या मान लिया, x मान लिया, यानी कि इतना जो पूरा इन्फिनिटी तक गई है उसका इक्विवेलेंट हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो वो कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा इस जगह पर। कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R.x/R+x, यानी कि ये हो जाएगा RX/R+x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, RX/R+x। अब देखिए कुछ इस प्रकार की सीरीज रहेगी आपके पास, ये R और ये RX/R+x, ये A और ये B। तो अब ये किस में हो गई, सीरीज में हो गई। तो सीरीज में होगी तो इनका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा R+RX/R+x। ये हो गई, ये किस में आ गई, ये सीरीज में आ गई स्टूडेंट। और पूरी रेजिस्टेंस हमने क्या माना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना माना था, x माना था। तो ये किसके बराबर कर लीजिए आप, ये बराबर कर लीजिए किसके, R+x, ये बराबर कर लीजिए x के। किसके बराबर कर लिए, x के। अब यहाँ पर जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू, जो पॉजिटिव वैल्यू आप सॉल्व करने के बाद आएगी वही आपका R इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट। और जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू प्लस में आएगी और एक वैल्यू माइनस में आएगी। तो जो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है वही आपका R इक्विवेलेंट होगा। आप चाहे तो इस मेथड का इस्तेमाल कर लें या चाहे तो आप इस डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर लें, जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और चाहे जो मैंने मेथड अभी बताया आपको उस मेथड से कर सकते हैं। आप इनफिनिट सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट लिए थे जिनका R इक्विवेलेंट निकालना जो है काफ़ी टफ था, लेकिन हमने कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हमने उसको रेजिस्टेंस को निकालना सीखा, जो कि आपके लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जो है यूजफुल साबित होने वाला है।
और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।